स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BDR स्टडी चैनल। मैं रामानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर से मैं क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेके आया हूं, जो आपके लिए आपके आज के बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत कम टाइम बचा है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। लगभग आपको 80 से 90% क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। 80 से 90% क्वेश्चन फिक्स है, इससे मिलेगा, चैलेंज है, मिलेगा। चलिए तो चलते हैं, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। एक नंबर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ चलिए, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ चलिए, आपका क्वेश्चन पर चलते हैं अब। हाँ देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि एक में कह रहा है, देखिए एक में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाज्य हो, मतलब कौन सा ऐसा है। देखिए एक में है 124, बी में है 1600, सी में है 2400 और डी में है 3600। तो इसका जो हम लॉसन निकाल लेंगे, इसका लॉसन निकालने के बाद आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, आपका 24 मतलब 240 सही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि देखिए, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम यहाँ ला लेते हैं, प्रॉब्लम होता होगा। हाँ चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर, दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय, यहाँ पर अपरिमेय होना चाहिए, यहाँ पर अपरिमेय होगा, यहाँ पर अपरिमेय होगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या होते हैं, तो अनगिनत अपरिमेय संख्या होते हैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखिए उसके बाद क्वेश्चन है कि देखिए क्या है क्वेश्चन, 11.2354 और 564 पर रेकरिंग है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर में, तो आपको क्या बोलेगा, P/Q के रूप में लिखिए। तो आप P/Q के तब रूप में लिखा जा सकता है जब वो जो है परिमेय संख्या होता है, और इसको जब P/Q के रूप में लिखने के लिए कहता है तो परिमेय संख्या होगा, तभी तो इसको P/Q के रूप में कहेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है लॉस A, B बराबर वाट। देखिए ए को आप पहली संख्या मान लीजिए, बी को दूसरी संख्या मान लीजिए, और लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा होता है, यानी HCF होता है। HCF होता है, मान लीजिए यहाँ पर HCF होता है, यानी LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF होता है ना। तो आपका क्या होगा, देखिए इसमें क्या सब है, क्या सब नहीं है, देखते हैं। हाँ देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना है, एक मिनट, नहीं दिखता होगा, सी नंबर का आंसर होगा, लेकिन नहीं दिख रहा है आप लोग को। हाँ चलिए अब चलिए वीडियो पर। हाँ चलिए देखिए 4 नंबर में है, ए में है ए बटे मौसा गुने लस, ये तो गलत है, ये गलत है। हाँ ये देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा, यानी लॉस बराबर पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन है, यदि बहुपद, क्या कह रहा है, यदि बहुपद Px बराबर x² - 5x + k में अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, अल्फा बीटा बराबर k तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो, तो k का मान क्या होगा। देखिए k के मान यदि हम निकालते हैं, ये देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है। तो देखिए यहाँ से हम जो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनमें और इनमें से अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो इनमें यदि देखिए ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, और क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा निकालने के बाद यहाँ पर अल्फा बीटा का मान यदि हम पुट कर देते हैं, तो आपको के का मान कितना आ जाता है, तो देखिए कितना आ जाता है, 6 आ जाएगा। आपका अल्फा बीटा का कितना मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ 6 चलिए 6 आ जाएगा आपका सही आंसर। चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन आपका, थोड़ा निर्णय करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि AX³ + BX + CX + D त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक है। तो इसके दो
अन्य शून्य का गुणनफल क्या होगा। देखिए दो अन्य शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए होता है, सी बटे ए होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर ए हुआ ना, ए हुआ। देखिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। देखिए 7 नंबर क्या है, एक मिनट महाशय, एक मिनट रुकिए, आप लोग परीक्षा का हड़बड़ी हो रहा है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस, क्या माइनस है ना, सही है बोले थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 5 जो है 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा का अल्फा गुने बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो इनमें जो है ए और बी निकालेंगे। तो ए और बी जो आपका कितना निकल जाएगा, देखिए -2 है ना, यहाँ पर 5 है। तो यदि हम ए और बी निकालते हैं तो ए कितना आ जाएगा, तो ए जो है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ देखिए 2 - 2 डालते हैं 5 में से। यदि हम 5 में से नहीं हो पाएगा ना, 2 और 3 को गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए यदि गुणनखंड से नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। तो एक्स स्क्वायर को इनमें जो नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है ना, तो एक्स बराबर 1 मान लीजिए। उसके बाद बी बराबर जो है आपको -2 मान लीजिए, और सी बराबर आपको क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए। 5 मान के उसके बाद जो है विवेचक जो निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हॉल के बटे 2a, इस टाइप पे जो है आपका शून्य निकाल जाएगा। इसका मेन मतलब फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हॉल के बटे 2a होता है। इस वाले फॉर्मूला पर यदि आप बैठाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम जो बनाए हैं तो हमें क्या आंसर आया है, तो हमें आंसर है, आपको हम आंसर तब तक के लिए बता देते हैं कि हमें क्या आंसर आया है। तो हमें जो इसका आंसर आया है, हमें आया है आपको कितना, तो आपको 5 आंसर आया है। देखिए 5 आंसर आया है। उसके बाद चलिए हमें फिर से आ गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ये जो है आपका बहुपद है, ये भी बहुपद ही है। देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसमें जो है नहीं है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। उसके बाद चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, या अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा स्मॉलर देन अल्फा बीटा, या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, तो -b बटे होता, सॉरी -b बटे होता है ना, तो -b, तो b के जगह पे 6 होगा, और माइनस है तो माइनस डाल देंगे। उसके बाद 2 डाल देंगे, 2 3 यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखिए c बटे, तो c ये हो गया, ये हो गया 2 3 6, यानी -3 हो गया, यानी -3 बराबर 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा बराबर है। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0 में y बराबर 0 हो, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो देखिए यदि यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं y के मान, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी बराबर में 0। इस c को यदि हम इस साइड कर ले तो इससे मतलब c जो है माइनस में आ जाएगा। तो c ए एक्स बराबर -c, एक्स बराबर -c बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -c बटे ए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक रैखिक समीकरण, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। एक रैखिक समीकरण का एक घात होता है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, x के पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है, तो n क्या होगा, n एक विषम क्या है, विषम पूर्णांक होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। उसके बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 तथा 3x + 2y बराबर 10 है, तो ये क्या होगा, एकल हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो देखिए
एकल हल सबसे पहले हम एकल हल का बैठाते हैं, क्या होगा ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे एफ इज नॉट इक्वल टू मतलब साइन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम 1/3 डालते हैं, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2/12, तो देखिए एक बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर 1/2 हो गया। देखिए यहाँ पर मतलब कोई बराबर नहीं हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, एकल हल यानी ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूल का योग क्या हो जाएगा, मूल का योग क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a है, तो b क्या है 2 है, तो 2 को लिख देंगे -2/a है 1, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपके लिए बहुत कम समय है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यदि मैं अपना और अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे। बस आपके 5-7 दिन का ये अंतिम है क्लास 10th का, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यदि मैं अपना नया वीडियो लेकर के आता रहूँगा तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा और मेरे वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। और आपको मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बताया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, क्या हो रहा है। हाँ चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं अब। हाँ चलिए देखिए क्या है, एक मिनट। हाँ देखिए क्या है, यदि x बराबर √56 मतलब टोटल का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, तो इनको गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, 56 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो क्या होता है, 2 से देंगे 28, 2 से देंगे 14, 2 से देंगे 7, यानी 7 × 8 हो जाएगा, 7 × 8 हो जाएगा, 8 7 56 हो गया। तो देखिए यदि इनमें विषम संख्या हो जाएगा, गुना करके यदि विषम संख्या हो जाएगा तो मतलब किसमें क्या करना है, तो जो विषम संख्या होगा उसमें माइनस लगा देना है, और उसके बाद जो हो जाएगा उसमें, तो इसमें जो है आपको 7 और 8 आया था ना, 7 और 8 आया था, तो 7 जो है आपका विषम संख्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, -7 और 8 हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9x² - 3x - 2 बराबर 0 का एक हल है। क्या कहता है, 9x² - 3x - 2 बराबर 0 का एक हल क्या है। तो एक हल आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो एक हल कब होगा, तो x के जगह पे बारी बारी से इसको बैठा करके देखिए। यदि आपका 0 का मान आ गया तो जो है आपको क्या हो जाएगा, तो यदि 0 का मान आ गया तो आपको एक हल होगा, और 0 का मान यदि नहीं आया तो एक हल नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम 2/3 डालते हैं तो देखिए ऊपर में 4 हो जाएगा, मतलब 2/3 डालते हैं x के जगह पे, तो x स्क्वायर है तो 4/9 हो जाएगा ना, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, -3 गुने है। फिर यहाँ पर यदि हम 2/3 डालते हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 4 - 2 हो जाएगा, फिर -2 हो गया, यानी 4 - 2 -2 हो जाएगा, 4 - 2 तो यहाँ पर पूरा कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर 0, तो 0 आ गया ना, 0 आ गया ना, देखिए 0 आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या है क्वेश्चन, देखिए a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए इसको हम इस साइड प्लस में ला लेते हैं। यदि प्लस में ला लेते हैं और यदि x² बराबर q² बटे इस साइड में गुना में है, इस साइड बट्टा में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, q² बटे q² बटे a² p² हो जाएगा ना। और इसको यदि x² है इस साइड, स्क्वायर को यदि हम स्क्वायर को इस साइड रूट में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो प्लस माइनस अंडर रूट q/AP हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अबे यार 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, x² - 7x + 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा। देखिए एक मूल, तो देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से यदि हम बनाते हैं तो देखिए -3x और -4x लेते हैं। -4x देखिए गुना करके माइनस माइनस प्लस 4 × 12x² पुर गया, 12x² भी पुर गया। अब -3x और -4x क्या हो गया, -7x हो गया। तो देखिए यदि एक 3x बराबर एक 3 है तो कितना दूसरा कितना होगा, 4 होगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको बेहद, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अरे यार अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर क्या होगा। देखिए
आप जो है AP जो है 17वां पद है तो A+16D लीजिएगा, और 10वां पद है A+9D लीजिएगा, और उसमें जो है A+9D में आपको 17 जोड़ जुट जाएगा, क्योंकि इसके बराबर है ना। इसके बराबर करने के लिए इसको इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसको बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम समीकरण निकालेंगे, समीकरण निकालने के बाद जो है A और D निकल जाएगा। तो D जितना मतलब D निकाल लेंगे, उसके बाद उसी में D हो जाएगा। ए प्लस से देखिए A+16D हो जाएगा, A+ कितना 9D होगा ना, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो D का मान आपको निकल जाएगा। एक बार D का मान हम निकालिए कि दिखा देते हैं, रुक जाइए। आपको D का मान निकालते हैं, देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए A+17D है ना, A+17D, तो A+16D लिखेंगे। A+16D बराबर में क्या करना है, तो A+9D, A+9D अब प्लस में 10 करना है। ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 17D है, 16 में से यदि 9D जाएगा, 16D - 9D या बराबर में कितना होगा, 10 होगा। 16 में से 9 गया, कितना होगा, 7 होगा। 7 हो गया, 7 हो गया, 7 तो सर्वांतर होगा, यानी D निकल रहा है। तो देखिए, तो 7 से अधिक है ना, 7 से अधिक है, 10वें पद से 7 से अधिक है। AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 से अधिक है। 17 पद 16D लिए, A+16D बराबर A+9D लिए। इसमें जो है क्या, कौन बड़ा है, 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है, वो ज़्यादा है, तो इसमें 7 जोड़ देंगे। 7 है ना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16D। देखिए, हाँ देखिए, अब जो है देखिए 7 अधिक है ना, 7 अधिक है, 10 अधिक नहीं है, तो 7 अधिक है इसमें। यहाँ पर 7 होगा, 7 होगा, यहाँ पर 7 दीजिए, 7। तो देखिए 16 में से यदि 9 घटेगा तो 7D होगा। बराबर में इस साइड कितना अधिक था, तो 7 अधिक था ना, तो 7 हो गया। 7 हो गया तो 7 7 कैंसिल, यानी 1 हो गया। D बराबर 1 आंसर, यानी आपका 19 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP बराबर क्या कह रहा है, AP बराबर 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद यानी n दिया हुआ है 30, तो A बराबर दिया हुआ है 10, और उसके बाद D बराबर कितना होगा, -3 होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, मतलब 30वां पद कर रहा है ना, तो 30वां पद n बराबर 30वां। देखिए आपको बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, n में से 1 घटा देना है, और उसमें D को गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, n से 1 यदि हम घटाते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप मुँह से यानी मतलब इसका आंसर आराम से निकाल लीजिएगा। तो देखिए 30 में से यदि हम 1 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। 29 को यदि हम 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 9 या 27, यानी 87 हो जाएगा आंसर इसका। सॉरी 87 आ जाता है। 87 में यदि हम -87 हो जाएगा ना, यहाँ पर -3 निकला हुआ है ना, तो -87 हो जाएगा। और -87 में यदि हम 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, -77 आ जाता है इसका सही आंसर। तो देखिए इनमें -77 है कि नहीं है, कहाँ पर है -77, देखिए -77 C नंबर में आंसर है आपका। उसके बाद चलिए आपका क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 21 नंबर कहता है किसी AP के प्रथम पद 24 पदों का योग 1050 है, तो इसका प्रथम पद है, तो 20वां पद क्या हो जाएगा। प्रथम पद कितना है, देखिए प्रथम पद यहाँ पर प्रथम पद 10 है, प्रथम पद 10 है, तो क्या कहता है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो देखिए A बराबर क्या मान लेंगे, A बराबर 10 हो गया आपका। उसके बाद क्या करा, 24 पदों का योग SN बराबर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या देखिए TN दिया, SN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 24 पदों का योग। देखिए जब ये दिया हुआ है तो आप क्या D निकाल लीजिएगा, D निकल जाएगा आपसे। और D निकलने के बाद आप क्या कीजिएगा, SN वाले फार्मूला पर यदि डाल देते हैं तो आपका जो है मतलब उसके बाद जो है 20वां पद का रहा है ना, 20वां पद तो A+19D डाल, SN वाले फार्मूला पर डाल। देखिए SN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है ना, SN दिया हुआ है। उसके बाद A भी दिया हुआ है, देखिए A दिया हुआ है ना यहाँ पर। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर 10 था ना, इस साइड में 10 था ना, यहाँ पर 10 था, देखिए नहीं, यहाँ पर देखिए 10 है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर 10 था, अभी यार, हाँ 10 था। देखिए यहाँ पर 10 था ना, ये कहाँ है क्वेश्चन, हाँ देखिए यहाँ पर 10 था ना। तो देखिए SN दिया हुआ है, N दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेना है,
तो डी निकाल लेना है और डी निकल जाएगा। डी निकालने के बाद ए प्लस 20D पूछ रहा है तो 19D लगाएंगे, 19D। तो डी जितना निकला रहेगा उसको यदि हम 19 से गुना कर देंगे तो मतलब और उसमें ए यदि हम जोड़ देते हैं तो 20वां पद आराम से निकल जाएगा आपका। उसके बाद चलिए 20वां पद हम निकाले हैं तो 20वां पद हमें कितना निकला है तो देखिए 20वां पद हमें निकला है, आपको कितना निकला है तो 200 निकला है, 200 निकला हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए वीडियो पे। हाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा 200 आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर में क्या है क्वेश्चन कि प्रथम 1000 धन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी TN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। उसके बाद ये है प्रथम धन पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक लिख लेना। उसके बाद सबसे पहला धन पूर्णांक जो होगा उसको A मान लेना। उसके बाद जो है D निकाल लेना उनमें से। उसके बाद N निकालना है। N क्या कर रहा है, धन संख्याओं का योग सभी को जोड़ देना है, क्या निकल जाएगा आपको N तो देखिए। उसके बाद जो सभी को यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा 500 यानी इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 5,00,500 निकल जाएगा। उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है जब AP के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 है तो AP के 3 पद ज्ञात कीजिए। AP के 3 पद ज्ञात कीजिए तो देखिए सबसे पहला 1 है, 2 है। उसके बाद सर्वांतर क्या है, बाद में सर्वांतर को हम जोड़ते जाएंगे। क्या है सर्वांतर 3 है तो 2 और 3 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का कोई है, हाँ है, देखिए B नंबर में है तो आपका सही आंसर B हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कितना है 24 नंबर का है। दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है तो ये थेल्स परमेय जी ने कहा, थेल्स जी ने कहा है। क्या कौन से कहा है, किसने कहा है, थेल्स जी ने कहा है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 1 मिनट रुक जाइए। 25 नंबर का, हाँ देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका। हाँ देखिए 25, यदि किसी त्रिभुज में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तो एंगल A का कोण सम विभाजन AD है तो AB बटे AC बराबर क्या होगा तो AB बटे AC बराबर आपका सही आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए ये लग रहा है थेल्स प्रमेय के पाइथागोरीय प्रमेय के मतलब ट्रिक पर लग रहा है ना। देखिए यदि 13 के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए आपका कितना क्या हल अंडर रूट दोनों साइड यदि हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपको बराबर हो जाएगा। तो आपका देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना नंबर 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है देखिए। 27 नंबर भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं यदि उनके संगत कोण समान होते हैं, या संगत भुजा का अनुपात एक ही है, या फिर A और B दोनों, या फिर D इनमें से कोई नहीं। तो आपका 27 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा, यानी C हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बिंदु -3, -5 और बिंदु 0,4 के बीच की दूरी कितना होगा। देखिए दूरी का सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो दूरी का सूत्र जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखिए, 0 में से 0 -3 x2 -x1 होता है, 0 हो गया x2 ये -3 हो गया x1 हो गया। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यदि हम देखिए x2 -x1 करेंगे तो यहाँ पर तो पहले से माइनस है, उसके बाद यदि ये -3 आएगा तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या है, क्या कह रहा है कि 4 है -5 है, x2 है 4 है, x2 है 4 है और x1 है कितना है तो आपको -5 है तो यहाँ पर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आपका हल अंडर रूट हो जाएगा। देखिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, हमें पैसा निकाल ले जाएगी। देखिए 9 हुआ, प्लस में क्या हुआ तो देखिए 5 4 9 हुआ। उसके बाद 9 81, इसका जो है स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा तो टोटल अंडर रूट 90 हो गया, 90 हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√10 यानी C हो जाएगा इसका आंसर, यानी 28 का C सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका,
किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपको क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, कोटि यानी बी कहलाता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -10,6 और -6,-10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु -2, होता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ए कॉस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। देखिए 0 माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस क्या करें करना है, क्या करना है, ए साइन स्क्वायर, ये क्या करना है, तो इनमें से हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे और उसके बाद जो है ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0 को घटा देंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अंडर रूट हो जाएगा ना, ए स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए नहीं दिख रहा होगा तो हम दिखा रहे हैं, देखिए क्या होता है जब वाट हैपन डैट, जब अंडर रूट ए स्क्वायर रहेगा ना, तो यदि इसको हम बाहर निकालेंगे तो ए हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए ए है इसमें आंसर, हाँ ए है, कितना नंबर में है, ए जो है आपको कितना कहाँ पर है, ए जी कहाँ जी, हाँ जी यहाँ पर ए नंबर में है। देखिए उसके बाद चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 सेक ए बराबर कॉस बी बराबर 13/12 है, तो ए बटे बी जो है आपको 90 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेक ए के बराबर कौन है, सेक ए के बराबर जो है 1 कॉस ए हो जाएगा। देखिए आज जब कॉस ए के बोलेगा तो 1/sin ए हो जाएगा, और यदि कॉट ए बोलेगा तो 1/tan ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न क्या कह, हाँ ये कौन है, ये है 34 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आप जो है फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपका सही आंसर कितना होगा, ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में है, साइन 5/4 माइनस कॉस 5/4 का मान कितना होगा। देखिए साइन 5/4 का मान क्या होता है, 1/√2, और कॉस 5/4 का भी जो मान होता है 1/√2 होता है। तो यदि 1/√2 में से √2 घटे 1/√2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, तोड़ते फाड़ते। उसके बाद चलिए तोड़ते फाड़ते, देखिए क्वेश्चन को तोड़ते तोड़ते चलते हैं, वही बोले हैं तोड़ते फाड़ते चलते हैं। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मिनट हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है 36 में, क्या है √3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 2/√3 और सेक थीटा कितने बटे 2√3 का मान, 2/√3 का मान होता है, सेक थीटा का मान कितना होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 37 नंबर क्या है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 नंबर में क्वेश्चन क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान कितना होगा, कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान जो होगा आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए कॉस, यदि हम इसको लिख सकते हैं साइन 42 को हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 48, साइन 90 माइनस 48 यदि लिखे तो इसको यदि हम फार्मूला पर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, कॉस 48 हो जाएगा, कॉस 48 में से कॉस 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का मान है, किसका मान है, tan 30 डिग्री का। देखिए इनमें है, देखिए साइन π/3 है, cos π/3 है, tan π/6 है और cos π/6 है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपका tan π/6 हो जाएगा। देखिए पाई का मान कितना होगा, 180 हो गया, 180 में यदि हम 6 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी tan 30 डिग्री का मान। उसके बाद चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, tan π/2 का मान कितना होगा, tan π/2 यानी tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर, tan a के बराबर क्या होता है, tan a के बराबर तो tan cot, यानी cot 90 माइनस ए बराबर cot 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan a होता है, यानी आपका सही आंसर ए हो गया। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए
कह रहा है अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु पर मीनार क्रमशः 60 डिग्री और तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो H1 और H2 का अनुपात क्या लिख लीजिए। H1/H2 बराबर देखिए सब अथी कॉस जो है सॉरी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। कितना होता है? √3। अब बट्टे जो है आपको कितना है, उसके बाद 1/√3 यानी tan 30 डिग्री का मान। उसके बाद देखिए 1/√3 है ना, 1/√3 या गुने ये देखिए ये जो है अभी बट्टा में इसको गुना में लेकर के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पर √3 था ना, √3 था, ये 1/√3 था, तो ये √3 या √3 को हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बट्टे में 1 है तो अनुपात 3:1 हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए है 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3:1 है, हाँ ए में है। उसके बाद चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 45 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री होगा। BC और BA का अनुपात क्या होगा? BC और BA का अनुपात क्या होगा? तो आपका C हो जाएगा, यानी 2:1। यानी देखिए पहले एंगल B/A हो जाएगा तो मतलब 2/1 हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई पतंग की ऊंचाई की √3 आए तो सूर्य का इस टाइप का हो जाएगा। किस टाइप का हो जाएगा? तो देखिए किस टाइप का हो जाएगा आपको, तो देखिए 1/√3 हो जाएगा आपका। ये 1/√3 क्योंकि PA जो है PA नहीं दिया हुआ है, और जो है देखिए इस टाइप का फिगर बनेगा, ये होगा √3, तो ये नहीं दिया, ये ऊपर में रहेगा ये नीचे में रहेगा। तो देखिए आपको कितने 10 जो है 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो आपका सही आंसर क्या होगा, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या, देखिए गौर से देखिएगा क्वेश्चन, गौर से देखिएगा क्वेश्चन। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े खंभे की छाया की ऊंचाई बराबर हो तो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद चलिए एक वृत्त से क्या करा, एक वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का संबंध क्या होता है, इसके तो क्या होता है इसका संबंध आपको क्या होता है, तो इसका संबंध जो होता है आपको समांतर होता है। क्या होता है? समांतर है यह। उसके बाद चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 डिग्री के अंश का कोण बनता है। उसके बाद चलिए आपका 47 नंबर क्या है, देखिए नहीं समझे वृत्त जो है, मान लीजिए ये वृत्त है, उसका मध्य यानी देखिए 360 डिग्री का कोण बनाया ना। हाँ तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, तो वृत्तार्ध का कोण कितने अंश का होता है। हाँ चलिए आपका ये है वृत्तार्ध यानी आधा वृत्त का मतलब कोण कितने अंश का होता है, तो कितने कोण का होता है, तो 120 हो गया। 112 यानी अर्ध वृत्तार्ध यानी वृत्त के आधा का कोण कितने अंश का होता है, वृत्त के आधा का कोण कितने अंश का होता है। तो देखिए आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए वृत्त के आधा का, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए क्या होता है, वृत्तार्थ का कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, उनके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके पास यही कौन सा क्वेश्चन था, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 48 नंबर का क्वेश्चन था ना। हाँ चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए क्या कर रहा है, दो वृत्त की क्या कर रहा है, दो वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आपका उनके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए वृत्त की परिधि क्या हो गया, यानी 2πr हो गया। 2πr बराबर इस साइड दे दीजिए कैपिटल R, तो देखिए आर 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 ये कैंसिल हो गया, तो R और कैपिटल R बच गया, तो 2:3 यानी सेमी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए 2:3 आपका सही आंसर हो गया, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर, बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा। तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आपको 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर हो तो
उनके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर में है। 52 नंबर में क्वेश्चन है आपका। देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए 52 नंबर में क्वेश्चन है, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के मतलब क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है क्या कह रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है पृष्ठीय को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है वह अनुपात कितना होता है? तो देखिए सोल्व करने के बाद हमें कितना आया? 5:1 आया है। उसके बाद चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी घन की भुजा का दूना कर दिया जाए तो क्या आता? आयतन कितना गुना बढ़ जाता है? तो आयतन जो है आपको कितना गुना बढ़ जाएगा? तो आयतन जो है आपका 8 गुना बढ़ जाएगा घन। उसके बाद चलिए आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर हो तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमको आर निकाल लेना है। आर निकालने के बाद जो है आपको आर निकालने के बाद आप आराम से निकाल पाइएगा। तो चलिए आपका सही आंसर देखिए क्या होता है। टाइम बहुत कम है आपका। तो देखिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 55 नंबर में क्वेश्चन है आपका। देखिए 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या है? देखिए 7 जो है आपको 3 बार है ना? तो आपका सही आंसर 7 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए क्या कह रहा है? देखिए 1 मिनट हम हटाते हैं इसको। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में क्या 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में जो है क्या देखिए हाँ एक क्रिकेट मैच में किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या क्या है? तो 2 2 6 4 5 0 2 1 3 3 है। तो इसका जो है आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कौन सा होगा? तो देखिए 5 कितने बार है? 5 जो है आपको इसमें कितने बार दिख रहा है? एक बार भी, ये सिर्फ एक बार दिख रहा है। इसमें कितने बार? एक भी बार नहीं। उसके बाद देखिए 2 कितने बार? सबसे पहले आप 2 देख लीजिए, लगता है 2 होगा। 1 2 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 2 जो है 3 बार आता है और जो है दूसरा जो है कम 3 भी जो है 3 जो है 2 बार आता है, लेकिन 2 जो है 3 बार आता है। उसके बाद चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5 का बहुलक क्या होगा? देखिए 5 जो है आपको 3 बार आया हुआ है। देखिए 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, लेकिन देखिए 3 कितने बार? 1 और 2 बार आया। 4 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया, 1 भी 2 बार, लेकिन 5 ही ऐसा एक है जो आपको कितने बार आया है? 3 बार आया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ते यादृच्छिक निकाल लिया जाता है। लाल रंग के रानी होने की क्या प्रायिकता है? लाल रंग के रानी होने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए 13 पत्ता लाल रंग, कितने पत्ते लाल होते हैं ताश के? तो 13 पत्ता लाल होते हैं। 13 पत्ता लाल होते हैं, जिसमें 13 में एक निकाल लिया जाता है। यानी 13 में जो है हर एक में एक एक रानी होता है। रानी की संख्या 52। देखिए पूरे गड्डी में कितने ताश होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें आपको एक मतलब 4 टाइप का मतलब ताश होता है। क्या होता है? एक होता है चीरी, एक होता है काला पान, एक होता है लाल पान, एक होता है क्या होता है क्या एक और कोई कुछ होता है, भूल रहे हैं। लाल ठिकरी होता है। हाँ ठिकरी होता है। तो देखिए 4 टाइप का हो गया ना, 4 टाइप का हो गया। तो 4 टाइप का जो हो गया, तो सबसे पहले उसमें क्या बोल रहा है? तो लाल रंग बोल रहा है। लाल रंग बोल रहा है तो लाल तो आपको 13 हो गया। 13 हो गया तो 13 में से एक रानी हो गया। देखिए 4 रानी हो गया, सब में एक एक रानी होता है। काला में भी एक रानी होता है, लाल में भी, सब में एक रानी होता है। तो उसमें क्या करना है? तो देखिए तो 13 कुल संभव परिणाम कितना है? 13 है। कुल संभव परिणाम 13 और क्या कितना संभव परिणाम कितना है?
मतलब कुल संभव परिणाम इतना और परिणाम कितना है, एक है। परिणाम कितना है, एक है। तो आपको क्या करना है, परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम होता है, तो यानी 1/13 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इनमें है, हाँ ए में है, 1 नंबर में ही है आपको 1/13, 1 नंबर में ही है आपका। देखिए है ना, 1 मिनट रुक जाइए, इसको क्या हो रहा है भाई। देखिए 1/13 आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक पासा को फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता। देखिए एक पासे में 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 परिणाम आ सकते हैं, या तो 1 आ सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकते हैं। जिसमें हमें क्या बोल रहा है, देखिए जिसमें हमें कह रहा है कि 5 आने की प्रायिकता, 5 तो एक बार ही आ सकता है, तो 1/6 हो जाएगा आपका आंसर सही, यानी बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए 60 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए 60 नंबर में क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी संगीत और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीत द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशम के जीतने की प्रायिकता होगी। तो देखिए पीई है, पीई दिया हुआ है, पीई बराबर कितना है, 0.69 हो जाएगा, 0.69 हो जाएगा। देखिए पीई नॉट मतलब का आता है निकालने के, पी नॉट बराबर क्या होता है, 1 - PE होता है, 1 - PE होता है। यदि तो क्या 1 - 0.62 को यदि हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, 62 को घटाते हैं तो 0.38 हो जाता है, यानी 0.38 आपका सही आंसर हो गया। तो देखिए अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि यदि मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आप पर नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।